जी श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज, जो आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। केतु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। देखिए, सफलता तो इनके बिना संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो जिस भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव है ये आपका। ये आपकी मन की अंदर तक की गहराई, जिसे कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को अगर उठा दिया जाए तो उनको जो उस समय पर कंठस्थ होता है वो आजीवन कंठस्थ रहता है। वही स्थिति वर्तमान समय में केतु की है कि केतु आपके मन की अंतर की गहराइयों को निकाल कर ला रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सोचने समझने की शक्ति और उसको मनन करने की शक्ति, यह वर्तमान समय में आपके केतु के पास है। क्योंकि अष्टम भाव जहाँ से आपकी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो समाधान भी तो वहीं से उत्पन्न होते हैं। अष्टम भाव अचानक का घर है और केतु महाराज भी अष्टमस्थ ही हैं। केतु महाराज जब भी आपके लिए प्रभावी होते हैं, आपकी गाड़ियों पर ध्वज लगवा देते हैं। ध्वज मीन्स आपकी गाड़ी वह गाड़ी बन जाती है जिसके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं, यानी उच्च पदाधिकारी, शासन में उच्च पद मिल जाना, या आपको प्रशासन में उच्च पदस्थ हो जाना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीड के कार्य करना। ये सभी चीज़ें जो होती हैं, यह केतु महाराज से ही संभव है। क्योंकि केतु महाराज को ध्वज ध्वज कारक ग्रह कहा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह भी जो है वह ध्वज ही है। केतु महाराज, जैसे कि हम राहु और केतु दोनों को, क्योंकि दोनों सप्तम दृष्टि से सदैव ही एक दूसरे को देखते हैं, एक ही राक्षस के दो पार्ट हैं। तो ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर है, क्योंकि इसको समझना जानना और बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि केतु वर्तमान समय में आपकी समस्याओं के घर को नियंत्रित कर रहे हैं। अब मोस्टली अगर किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर समस्याएं बनी रहें, तो फिर समझ लीजिए उसे अपने आगे कार्य को फोकस करने के लिए समय कहाँ से प्राप्त होगा। यानी समस्त ग्रह अगर राजयोगों का निर्माण कर भी दें, तो जब समस्याएं ही बनी रहेंगी तो व्यक्ति उन्हीं में जूझता रहेगा, आगे वो अपना फोकस नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसीलिए केतु को इस समय पर जानना परखना परम आवश्यक हो जाता है कि केतु और राहु, ये दो नाम ऐसे हैं कि यदि इनको समझ लिया जाए बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये मान लीजिए आप कि जीवन में कभी भी आपके निराशा नहीं आएगी। क्योंकि केतु देखिए बहुत ही प्रबल, आप केतु की अगर विशेषता के आधार पर कहें, तो देखिए चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं आता। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि कभी आपने कुछ शेयर्स खरीदे या आपके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और उस समय पर उनके जो प्राइस था बहुत कम था, आप उनको डालकर इधर उधर भूल गए, आपको याद भी नहीं है, लेकिन अचानक ही आपको पता चलता है उस प्रॉपर्टी के दाम जो है अरबों खरबों में हो गए, या उस शेयर को भाव जो है आसमान छूने लगे। यह चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, रुकी नहीं थी, बैकग्राउंड में चल रही थी। यह है केतु महाराज कि आपके सामने अचानक से, लेकिन खुशियां ही नहीं, दुख भी अचानक से आता है, वो भी इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से आता है। केतु, जिनको देखिए वैसे तो सन्यासी माना जाता है, लेकिन क्या है कि ये आसपास के इन्वायरमेंट को देखने के बाद ही अपने प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, देखिए सबसे पहले जिस राशि में बैठे हुए हैं वो सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि, और मकर राशि क्या है, मकर राशि है भूमि तत्वीय राशि। यानी कि इन दोनों का अगर जोड़कर देखा जाए तो यथार्थ से जुड़े हुए, जितना ज़्यादा लोग यथार्थ से जुड़े हुए, बहुत से लोग क्या होता है ना, कल्पनाओं में जीवन यापन करते हैं कि अब ये करूँगा, उसके बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी, स्थिति ऐसी हो जाएगी, और मैं राजा महाराजा बन जाऊँगा। नहीं, जब तक कर्म होगा नहीं और सही दिशा में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो देखिए प्रयास करने वाले हजारों हैं, एक यहाँ पर फावड़ा मारेंगे, एक यहाँ पर फावड़ा मारेंगे, एक यहाँ पर मारेंगे, पानी किस तरीके से निकलेगा। लेकिन जब एक ही स्थान पर निरंतर फावड़ा मारते रहेंगे,
तो आपको जल अवश्य प्राप्त होगा, देर से ही सही लेकिन जल प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं केतु की स्थिति की। इससे पहले ये जान लेते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में यानी कि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, ये राशिफल उनके लिए, या फिर जिनकी भी प्रथम भाव के छोड़कर अन्यत्र कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा हुआ है, उनके लिए ये राशिफल है। और कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर केतु महाराज जो आपकी इस समय पर अष्टम भाव में विद्यमान है, तो देखिए राहु केतु जो है पाताल लोक के वासी हैं। अष्टम भाव को पाताल लोक भी कहा जाता है, वैसे तो ये त्रिक भाव माना जाता है और कहते हैं कि त्रिक भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आता, लेकिन राहु केतु सूर्य और चंद्र इसमें अपवाद होते हैं। मोस्टली सूर्य और चंद्र, क्योंकि इन दोनों के पास एक ही एक राशि होती है, जिस कारण से अगर ये इन भावों में बैठ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं, मान लीजिए थोड़ा बहुत तो होता है 10 to 20%, लेकिन बहुत ज़्यादा निगलेक्ट प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होते हैं। वही चीज़ें राहु केतु के साथ भी कही जाती हैं, क्योंकि ये समस्याओं का घर है और आपके जीवन में समस्याएं आती हैं और उनका निवारण नहीं प्राप्त होता है, ये है निगेटिविटी। लेकिन समस्याएं आती हैं, आप उनसे चुनौती स्वीकार करते हैं और भिड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, ये है समाधान। यानी कि समाधान भी यदि साथ में आ जाता है तो फिर वो समस्या नहीं होती और चुनौतियों को लड़ने से ही व्यक्ति की वस्तु स्थिति का पता चलता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत की भावना है, कितना तेजस्वीपना है। यही चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति को परखने के लिए पर्याप्त होती हैं। अब केतु महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए, ऐसे में कोई भी लर्निंग पावर आपको, अगर कोई स्किल्स में कमी है, बेशक आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं या आप जॉब वाले व्यक्ति हैं, बिजनेस वाले व्यक्ति हैं, अपनी फील्ड से जुड़ी हुई स्किल्स को डेवलप करना, केतु को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से केतु ये यहाँ पर बैठे हुए आपको करोड़पति मिलेनियर तक बना सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि आप अपनी स्किल्स को निरंतर मांझते रहिए। स्किल्स को जितना ज़्यादा आप मांझेंगे उतना ज़्यादा ये स्किल्स को आपके डेवलप करके आपको योग्य बनाएंगे और योग्यता के आधार पर देखिए, हालांकि इन दोनों ग्रहों के पास ये कोई बंधन नहीं है कि नीति नियम के द्वारा आपको ये ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों से जुड़ जाइए, विदेशों से जुड़ने पर भी केतु महाराज आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा जो पुलिस तंत्र है, महकमा है, कोर्ट कचहरी है, इनसे जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट भी इन चीज़ों में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति करते हैं। अगर आपकी इनमें जॉब नहीं है तो फिर भी आप इन कार्यों के लिए यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। सैया होती है वो भी आपके द्वादश भाव से ही देखी जाती है, तो ऐसी में आप जैसे ये शोरूम वगैरह खोल सकते हैं बेड्स वगैरह का, या सोने की स्लीपिंग आइटम्स जो होते हैं उनका। सप्तम दृष्टि जो आपके धन भाव पर जा रही है, कंसल्टेंट का कार्य कर सकते हैं, बहुत इसमें सफल रहेंगे आप। सलाहकार बनकर किसी के वाद विवादों का निपटारा कराना, हालांकि इसका भी देखिए एक प्रोफेशनल आजकल चल रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है, क्योंकि केतु महाराज देखिए 6 माह हो चुके हैं और अभी पूरा 1 वर्ष बाकी है। और जब किसी चीज़ को आपके स्थायित्व प्राप्त होता है, उसमें आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा निखर कर सामने लोगों के आती हैं, फिर आपका नाम चलता है। वहीं यहाँ पर खान-पान से संबंधित चीज़ें, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह या फूड सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहने वाली हैं। इनमें केतु महाराज आपको ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। या फिर किसी की संपत्ति का बँटवारा कराना, किसी को इन्वेस्टमेंट कराना, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें भी आजकल प्रोफ़ेशनल बहुत अच्छी चल रही हैं। इसके अलावा क्योंकि देखिए राहु और केतु आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए कहते हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप अपने लिए सामान्य से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं,
क्योंकि देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ बर्थ चार्ट से देखा जाए, जन्म कुंडली से देखा जाए, किस चीज़ से देखा जाए, तो मोस्टली दोनों का 50-50 इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए 50% अगर बर्थ चार्ट से अच्छा और एक से खराब, तो समझ लीजिए कि आपकी स्थितियाँ सामान्य हैं। दोनों से अच्छा, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी स्थितियाँ सामान्य से बहुत ऊपर जाने वाली हैं। एक से अच्छा और एक से खराब, तो या फिर दोनों से खराब। जब दोनों से खराब होगा तो आपकी स्थितियाँ सामान्य से नीचे चली जाएँगी, यानी डाउन हो जाएगा आपका वर्क। तो फिर समझ लीजिए कि ये आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। वहीं जब इनकी नवम दृष्टि जो है वो आपके घर पर जाएगी, ऐसे में होम अप्लायंसेस या होम फर्नीचर या घर का डेकोरेशन वगैरह कराना, रिनोवेशन कराना, इंटीरियर का कार्य करना, ये सारे काम आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाले हैं। वहीं शुक्र का साथ मिल रहा है केतु को, और केतु को जब ये शुक्र का साथ मिल रहा है तो समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र इनके गुरु हैं और शुक्र जो है विलासिता के कारक है, और ये आगामी लगभग 2 से 3 माह केतु को प्रभावित करने वाले हैं, जिसकी वजह से, और शुक्र की अगर स्थिति को देखें तो निरंतर ये आपके उगते क्रम में चल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप इन सभी कार्यों से जुड़ जाते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा आप धनार्जन कर सकते हैं। और केतु देखिए ध्वज कारक ग्रह होते हैं, तो यानी कि आपको उस बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं जिस बुलंदी पर सफलता आपके कदमों में होगी, यानी आपका नाम चलेगा। अब केतु के लिए उपाय। ओम क्लीं केतवे नमः। सर्वप्रथम तो आपको इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना है। दूसरा क्या करना है आपको कि अभावग्रस्त बच्चों को आपको कुछ भी खिलौने दान कर दें, टॉफ़ीज़ दान कर दें, या खाने-पीने की कोई भी चीज़, वस्त्र इत्यादि, ये सारी चीज़ें आप इन बच्चों को दान करें। अंग-भंग लोगों को समय-समय पर, वैसे अगर शनिवार को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय-समय पर कुछ खाने-पीने के लिए प्रदत्त करते रहें। आपके केतु आपके लिए शुभ